ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। अंतरिक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता ही रहता है और मन में विचारों का भी सदैव गतिशील होना सत्य है। ग्रहों के गोचर से विचारों के गतिशील होने का सीधा सीधा संबंध है और विचारों की गतिशीलता से ही कार्यों में क्रियान्वयन आता है। इसी अवस्था में जून माह में भी राशियों के ग्रह परिवर्तन से राशिफल की स्थिति क्या रहेगी तथा इसका तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। तुला राशि के लग्न के अधिपति शुक्र 25 जून सन 2020 तक वक्री अवस्था में रहेंगे तथा अस्त भी होंगे और अष्टम स्थान में अपनी स्वराशि वृषभ राशि में शुक्र गोचर करेंगे। द्वितीय स्थान के अधिपति मंगल 18 जून से पूर्व पंचम स्थान में तथा 18 जून के पश्चात षष्ठम स्थान शत्रु स्थान में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे तथा तृतीय स्थान के अधिपति बृहस्पति चतुर्थ स्थान में नीच राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 29 जून में तृतीय स्थान केतु के साथ धनु राशि में गोचर करेंगे। वक्र गति से अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ स्थान पर गुरु व शनि वक्र गति से गोचर कर रहे हैं तथा 29 जून के पश्चात यहाँ गुरु तृतीय स्थान केतु के साथ गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। पंचम स्थान में मंगल तथा 18 जून के पश्चात षष्ठम स्थान में मीन राशि में गोचर करेंगे। अष्टम स्थान में लग्न के अधिपति शुक्र विराजमान है। यहाँ शुक्र के साथ 14 जून से पूर्व सूर्य भी गोचर करेंगे तथा 14 जून के पश्चात भाग्य स्थान मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। मिथुन राशि के अधिपति बुध गोचर कर रहे हैं तथा यहाँ 18 जून को बुध वक्री होंगे, 23 जून को अस्त होंगे तथा यहाँ पर राहु भी गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार तुला राशि के जातकों का भाग्य स्थान में 14 जून के पश्चात सूर्य ग्रहण योग भी बनेगा। द्वादश स्थान पर चंद्रमा माह के प्रारंभ में गोचर कर रहे हैं तथा संपूर्ण माह पूरे भय चक्र का आचरण करते हुए यहाँ गोचर करेंगे। इन सब गोचर स्थितियों का तुला राशि के जातकों पर यह प्रभाव होना संभावित है। तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य की स्थितियां उत्तम रहेंगी तथा तुला राशि के जिन जातकों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स है, इसमें उनके लिए समस्या पैदा हो सकती है। छुटपुट जो रोग निरंतर रहने वाले रोग हैं, थायराइड, डायबिटीज़ अथवा ब्लड प्रेशर्स, जो छुटपुट निरंतर रहने वाले जो रोग हैं, इन रोगों में समस्या हो सकती है। अतः औषधि चिकित्सा अवश्य लें, अनुरूपता से लें, जिससे आपको उसका उत्तम फायदा, उत्तम लाभ प्राप्त हो सके। धन के मार्गों में स्थितियां अनुकूल प्रकट नहीं होती हैं, परंतु 18 जून के पश्चात धन के मार्गों में कोष में वृद्धि होगी तथा कारोबार की स्थितियां भी नियंत्रण में रहेंगी। कारोबार की स्थितियों में आपको लाभ प्राप्त होगा। सहयोग की स्थितियां इस समय पर तुला राशि के जातकों को प्राप्त होंगी। पराक्रम में कर्मठता तथा पराक्रम की ओर उत्तम ध्यान देंगे। साहस में वृद्धि होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। संशयों से सबसे बड़ा विषय है कि संशयों से इस समय पर निवृत्ति होगी, अथवा जिस विषय पर आप विचार कर रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय लेने में समस्या हो रही है, उन विषयों पर आप निर्णय ले पाएंगे। संकालु स्थिति निवृत्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुला राशि के जातकों को सुख के साधनों में न्यूनता आएगी। आलस्य तथा प्रमाद परेशान कर सकता है। आलस्य की स्थितियों में कार्यों में विलंब हो सकता है तथा बौद्धिक चिंता 18 जून से पूर्व बनी रहेगी। संतान पक्ष की ओर से भी आप चिंतित रहेंगे।
संतान पक्ष की ओर से आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छुटपुट दुर्घटनाएं होने का भी संतान पक्ष का योग संभावित है। तुला राशि के जातकों को किसी बाहरी धन के आने की आशंका बनी हुई है। निरंतर उनके आने के योग प्रकट हो रहे हैं, लक्षण प्रकट हो रहे हैं, परंतु वर्तमान समय में भी यह धन प्राप्त होने की संभावनाएं कम ही प्रतीत होती हैं। जो तुला राशि के जातक मीडिया से जुड़े हुए हैं अथवा चिकित्सा प्रणाली से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय पर उत्तम स्थितियां प्रकट होंगी। नए नए कार्य, नए नए अचीवमेंट आप लोगों को प्राप्त होंगे तथा इन्हें प्राप्त करने में आपको सुगमता होगी, आपकी प्रशंसाएं होंगी तथा आपके विषय में चहु और ख्याति तथा यश का गुणगान होगा, आपका सम्मान होगा। तुला राशि के जातकों के भाग्य की स्थिति अनुरूप रहेगी, अर्थात भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, परंतु लक्षण धीरे धीरे आपके विमुख जाते रहेंगे और आपको भविष्य के विषय में चिंता होनी प्रारंभ हो जाएगी। और चूंकि यहां पर आपके कार्यों की स्थिरता नहीं रहेगी, कार्यों के स्थायित्व में परिवर्तन होगा, तो इन लक्षणों के प्रकट होने से आपको कार्यक्षेत्र, कार्य की स्थिति का भी चिंतन अवश्य बना रहेगा। लाभ के अवसर 14 जून से पूर्व खुलने की कम ही संभावनाएं हैं, परंतु 14 जून के पश्चात लाभ के लक्षण प्राप्त शुरू हो जाएंगे, परंतु इसमें भी थोड़े समय के पश्चात ही आपको धन लाभ होगा। इस माह के अंत में जाकर आपको लाभ की स्थितियां अनुकूल होंगी। इस पूरे माह में तुला राशि के जातकों को व्यय की स्थितियां बढ़ेंगी तथा इनके बढ़ने से आपको चिंता और कभी कभी समस्या भी प्रवृत्त हो सकती है, समस्या भी प्राप्त हो सकती है। मूल बिंदु, मुख्य बिंदु की ओर विचार करें तो तुला राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र की कर्मठता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए। कुछ चीज़ें जो प्राप्त हो सकती हैं उनका आपको इंतजार करना चाहिए, उनका संतान पक्ष की ओर ध्यान देना चाहिए। बौद्धिक चिंतन आवश्यक है, परंतु इसमें संकालु प्रवृत्ति की निवृत्ति प्राप्त होगी। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।